शांति। हाँ, कई बार हम प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि आप YouTube पर हमारे चैनल पर जाओ और प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। लेकिन कईयों की कंप्लेन होती है कि हम उसको प्लेलिस्ट में जाने का समझ नहीं आ रहा है और या नहीं जा रहे हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ विधि बताई है कैसे चैनल खोलनी है और कैसे आप प्लेलिस्ट में जाके चूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये विधि फॉलो करो। ओम शांति। अगर आपको मेडिटेशन और हेल्थ की बातों को अच्छी रीति समझना है तो यूट्यूब चैनल है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम, फिर सब्सक्राइब करेंगे और जो लक्ष्मी नारायण का आइकॉन है उस पर टच करेंगे तो हमारी चैनल खुल जाएगी। वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा, बुद्धि का ताला खुलेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकोगे। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, आज वरदान में आया वो समझना है। रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो तो आत्माएं स्वतः आकर्षित हो जाएगी, माना आकर्षित होकर आएगी। ये वरदान समझना है। उत्तर है, आज वरदान में बहुत अच्छी रीति समझाया कि हमें अगर बाबा के बच्चे माना भगवान के बच्चों को बढ़ाना है, सेंटर पर आए, बाबा के बच्चे बने, खींचना है, तो नेगेटिव सोच बंद कर दो कि कोई सुनने वाले ही नहीं है, कोई सुनते ही नहीं है, वृद्धि भी नहीं होती है। ये सब सोचना, ये हमारे चाहे वो पुरुषार्थ में है, चाहे घर में है, चाहे सेंटर पर है, ये नेगेटिव सोच ब्लॉक करती है और ही सभी को दूर करती है। हम भी कभी कभी कहते हैं ना कि हम तो रोज भगवान का मैसेज देने जाते हैं, प्रोग्राम के लिए कहते हैं, पैम्पलेट भेजते हैं, ये वेबिनार की क्लिप भेजते हैं, लेकिन कोई सुनते ही नहीं है। किसी को सुनना ही अच्छा नहीं लगता है। तो ये सोच कभी भी हम वृद्धि को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। घर में भी कोई भी चीज हो, अगर नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी बढ़ने से पाप कर्म और बढ़ेंगे और ही हमारे प्रॉब्लम, बीमारियां कुछ भी है वो बढ़ेगी। इसीलिए आज अच्छी रीति समझाया कि हमें हमारी स्थिति बनानी है, हमें रूहानी स्थिति बनानी है, रूहानी आकर्षणमय बनना है, अर्थात आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। जैसे स्थूल में भी कोई व्यक्ति के पास चाहे धन बहुत है, पोजीशन अच्छा है, रूप अच्छा है, तो वो सबको आकर्षित करता है ना। ऐसे ही अभी हम रूहानी आकर्षण मूर्त बनना है, चुंबक माना मैग्नेट बनना है। तो हमें आत्मा के गुण, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है। इससे हमारे आसपास जो ओरा है वो पॉजिटिव जितना बनेगा इतना औरों को भी खींचेगा, क्योंकि हम जिसकी शक्ति ज्यादा है वही आत्मा उस तरफ खींचती है। तो अगर हमें आत्माओं को, नेगेटिव आत्माओं को खींचना है तो हमारी पॉजिटिविटी बढ़ानी है। और पॉजिटिविटी बढ़ना अर्थात हमारे जो नेगेटिव पाप कर्म है, विकार है, सब खत्म होएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे आत्मा के ऊपर का कट निकलेगा, तो हम जैसे मैग्नेट बन जाएंगे। तो बाबा भी
भगवान की शक्ति भी हमें खींचेगी मैग्नेट की तरह, ऐसे ही हम भी औरों को खींच सकेंगे, माना नेचुरली खींचते आएंगे। हमारी चाल चलन, चेहरे, वाणी, व्यवहार सब बदल जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा है कि इफ यू वांट टू चेंज योर मूड एंड एटीट्यूड, यू हैव टू चेंज योर पैटर्न ऑफ थॉट्स। अगर आपको अपना मूड चेंज करना है, पर्सनालिटी चेंज करनी है, व्यक्तित्व चेंज करना है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना है, लेकिन हमारे संकल्पों की धारा बदलनी है। यही सिंपल भाषा में हमें शिव बाबा समझा रहे हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, स्थूल चीजों से खींचने का प्रयत्न करते हैं, मुख से बोलते रहते हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता होता कि सामने वाले को ये अच्छा लगता है या नहीं, उसको कैसे अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, उस भाषा में उस अनुसार हमें समझाना है। कोई भक्ति वाला है तो भक्ति की रीत से समझाना है, डॉक्टर है तो डॉक्टर की रीत से समझाना है, वकील है तो वकील की रीत से समझाना है। ऐसे हमें औरों को उस रीति से समझाना है, तब वो सुनेंगे। लेकिन किसी को इंटरेस्ट है वकील में और आप सुनाओ बस बाबा का ज्ञान, आओ सुनो, ये करो, ये कोई नहीं सुनेगा। लेकिन उसकी क्या चीज, उसको क्या जरूरत है, उस अनुसार समझाएंगे, तब वो आपका सुनेगा। और इसके लिए हमें ज्ञान स्वरूप बनना पड़ता है, एक के एक राज को समझना पड़ता है, तब हमारे अंदर सारा ज्ञान के राज होगा, तो समय पर उस व्यक्ति को जो चाहिए उस अनुसार समझा सकेंगे। इसीलिए शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि अगर हम सिर्फ दिमाग से समझाएंगे तो सभी के दिमाग तक पहुंचेगा, लेकिन अगर हम दिल से समझाएंगे तो सामने वाली आत्मा को दिल तक पहुंचेगा। अर्थात हमारे रग रग में ज्ञान होना चाहिए, तभी हमारी पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ओरा बढ़ेगा, ऑटोमेटिक हम आकर्षित होंगे। तो जिसका भी पार्ट है वो ऑटोमेटिक उसको अंदर से टच होगा और खींचती आएगी। इसीलिए कहा कि अगर हम इस चुंबक बन जाएंगे तो ये रूहानी शक्ति से आत्माओं को हम खींच सकेंगे, ऑटोमेटिक वो खींचते आएंगे, आकर्षित होंगे और आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगे। तो ऐसे सेवाधारी ही उच्च पद पा सकते हैं। इसीलिए योग युक्त, युक्ति युक्त सब कुछ करना है, पुरुषार्थ भी ऐसे करना है, सभी धारणाएं भी ऐसे करनी है, सब कुछ ये योग युक्त, युक्ति युक्त होकर ही करेंगे तो गृहस्थ में रहते भी आगे बढ़ जाएंगे, वरना सरेंडर होके भी पीछे रह जाएंगे। ये बहुत बहुत गुह्य राज है और इसके लिए ही सारे टॉपिक हमने यूट्यूब पर रख दिए हैं। सुनो, वो समझो, पॉइंट लिखो, चारों चीज करो। आज के प्रश्न में मैंने बताया है क्या क्या करना है, वो सुनो, सब उत्तर तो आपको मिल जाएगा। तो ये राजों को समझने के लिए रखा है। लौकिक से अलौकिक जीवन बनाने में कैसे बाबा मदद करता है वो भी रखा है। तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में 17 ऑडियो आती है कि कैसे एक के एक धारणा, सेवा सब योग युक्त, युक्ति युक्त करना है। सब कुछ योग की पहली अवस्था, दिनचर्या, मनचर्या सेट करनी, 8 ग्रुप का रोज करना, ये सब बताती हूँ। करना आपका काम है। इसीलिए ऐसे ही रूहानी सेवाधारी जो बच्चे हैं वो ही श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आने के लायक बन सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है कि आप कुमारी हो, आपकी ग्रेजुएशन फिनिश हो गई, अभी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स आपकी शादी करवाना चाहते हैं और आपको शादी नहीं करनी है क्योंकि
ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ना है। तो क्या करूं जिससे मुझे सहयोग देंगे? उ- और मैं सब कुछ आपकी कही सभी बातें फॉलो कर रही हूँ। उत्तर है, देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था कि रोज आपको जो चाहिए, जैसे आप पेरेंट्स को समझा रहे हैं वैसे योग में समझाना है। फिर अंत में सोचना है कि बाबा की किरणें आ रही है और अब इस आत्माओं की साथ हिसाब किताब चुकतू हो गए। अब इस आत्माओं की बुद्धि शुद्ध पवित्र हो गई। अब ये मेरी बातें समझ सकते हैं और मुझे जो चाहिए वो करने देते हैं। और मैं अभी ज्ञान में आगे बढ़ रही हूँ। ऐसा जो आपको चाहिए एक लिस्ट बनाओ, फिर सबकॉन्शियस माइंड के नियम अनुसार जैसे हो गया है ऐसे भी रोज संकल्प देना है। तो आपका ये शादी करवाने की जो करने की इच्छा नहीं है वो जरूर पूरी होगी। बस आपके हिसाब किताब चुकतू करना है आपके पेरेंट्स के साथ, और वो आत्माएं जो आने वाली है उसके साथ। फिर भी अगर शादी हो जाए तो समझो शायद आपके हिसाब होंगे, और आपके कर्म इतने ज्यादा नहीं है तो शादी होगी ही नहीं, भले वो कुछ भी करे। ये कहे ढूंढे इसका मतलब ये नहीं कि शादी हो जाएगी, क्योंकि आपकी मंजूरी बिना बिना तो वो कभी ऐसा जबरदस्ती तो नहीं करते इस जमाने में। इसीलिए योग का प्रयोग चालू रखो, बाबा से बात कर दो। अगर आपका पाठ सरेंडर होने का होगा या बाबा की सेवा के लिए होगा तो ऐसा ही होगा, क्योंकि आपकी इच्छा पूरी है। लेकिन हिसाब किताब बीच में कितना है उस अनुसार सफलता मिलती है। तो हमें बाबा की शक्ति लेकर हिसाब किताब चुकतू करना है और ड्रामा के ज्ञान कर्म की गुह्य गति को समझना है। ठीक है? ओम शांति।